प्रदेश 2027 के चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश को पॉलिटिक्स का, खासकर विपक्ष को राजनीति करने का कोई मुद्दा चाहिए और मुझे लगता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था। इसी बीच अयोध्या में एक कांड होता है, आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समाजवादी पार्टी इस कांड को, इस मुद्दे को या इस घटना को ऐसे डिफेंड कर रही है जैसे समाजवादी पार्टी राम की कितनी बड़ी भक्त पार्टी है। जो भारतीय जनता पार्टी राम के नाम से पैदा हुई है, राम का अस्तित्व ही भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व है। राम नहीं तो भाजपा नहीं। उस भाजपा को इस तरह से नैरेटिव बना रही है समाजवादी पार्टी कि वो डिफेंड करना चाहती है कि हम आपसे बड़े राम भक्त हैं, हम आपसे ज्यादा राम की सेवा करना चाहते हैं और हम आपसे ज्यादा राम को मानते हैं, हमें आपसे ज्यादा राम का केयर करना आता है। ये केयरनेस कहाँ था जब राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई। अखिलेश यादव ने आज एक वीडियो पोस्ट किया, आज नहीं, कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया। उस वीडियो में अयोध्या को वीरान दिखाया गया। कहीं ना कहीं ये फिर से एक बार हिंदुत्व पर प्रहार है और कई सारे मीडिया चैनल्स भी इसको उठा रहे हैं कि ये हिंदुत्व पर प्रहार है। इस तरह से अयोध्या को दिखाना, अयोध्या को डेमोरलाइज करना, राम की महिमा, राम मंदिर की महिमा को कम करना है, खंडित करना है। राम हमारे लिए तब भी आराध्य थे, राम जनता के लिए अभी आराध्य हैं, राम हिंदुओं के लिए अभी आराध्य हैं और चढ़ावा अब भी चढ़ेगा। अखिलेश यादव जी, मुझे नहीं लगता है कि आपके इस कैंपेन से राम मंदिर के अस्तित्व को कोई फर्क पड़ने वाला है। और किस तरह से आपने, आपके पुराने नेताओं के बयान हैं, पुरानी राजनीति आपकी जो है वो क्या कहती है कि खून की नदियां बह जाएंगी लेकिन राम मंदिर पर आंख नहीं उठाने देंगे। राम मंदिर मुद्दे पर अगर किसी ने आंख भी उठाने की कोशिश की तो खून की नदियां बह जाएंगी और वही राम मंदिर ऐसा बन गया, उसी राम मंदिर का निर्माण ऐसा हुआ, पूरे देश में उत्साह मनाया गया। 22 फरवरी का दिन आज भी लोगों के दिलो दिमाग में, सहन में बसा हुआ है। जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ वो किस तरीके से हुआ, उसमें क्या कमियां रह गई, ये अलग बात है। घर में आप छोटा सा बर्थडे प्रोग्राम करते हैं, शादी प्रोग्राम करते हैं, एंगेजमेंट कोई भी करते हैं तो छोटी छोटी कमियां रह जाती हैं। सबके हिसाब से कोई प्रोग्राम नहीं हो पाता है, लेकिन जो भी होता है उसको मानना पड़ता है कि हाँ ये प्रोग्राम हुआ। तो उसी आधार पे देखा जाए तो राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर की नींव पड़ी, चोरी हुआ। ये घटनाएं कोई आज नई नहीं है, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी घटनाएं हुई हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। मैं इस चीज को डिफेंड नहीं करना चाहता हूं कि चोरी हुई है तो चोरों को बख्श दिया जाए। चोरों को बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए और ऐसी सजा होनी चाहिए, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि उनके यार दोस्त रिश्तेदारों को सजा होनी चाहिए, जिनके साथ उसने एक फोटो खिंचवाया हो उसको भी सजा होनी चाहिए, चाहे उसको कोई भी सजा हो, कोर्ट कोई ना कोई सजा उसको भी निर्धारित करे। सुनने में आ रहा है कि पिछले 2.5 सालों में अखिलेश यादव जी खुद 500 प्लस बार बातचीत किए हैं। अगर इतने ही आप ज्ञानी थे, आपका नेटवर्क इतना ही बड़ा था, आप इतने ही बड़े राम भक्त थे, तो आप क्यों ऐसे व्यक्ति के टच में थे? आपको नहीं पता चल पाया और आपको नहीं पता चला, मतलब आप किस तरह का विपक्ष है? सरकार तो ठीक है, सरकार इस मुद्दे पर फेल नजर आ रही है, मुझे भी नजर आ रही है, सबको नजर आ रही है कि रख रखाव में गड़बड़ियां हुई हैं, सरकार इसमें घेरे में है। मैं सरकार को डिफेंड नहीं करना चाहता हूँ, सरकार बिल्कुल गलत है, उसने जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं कर पाई। जिस तरह से देख रेख होना चाहिए था, जिस तरह की चौकीदारी की जरूरत थी, वहां चौकीदार फेल है। लेकिन
आप राम भक्त बनने की जो नौटंकी कर रहे हो, ये नौटंकी पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, पूरा हिंदू समाज जानता है। आप जो राम को डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हो, इस पे लोगों को हंसी आ रही है। मेरी मेरी कई लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत होती है, उनको हंसी आती है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खून की नदियां बहाने वालों पर और राम के नाम पर पैदा हुई भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व पर आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में कुछ जरूर कहना। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।